हम सभी जानते हैं कि युद्ध क्षेत्र में राजा दशरथ के प्राण बचाने के बदले में कैकेयी ने उनसे 2 वरदान मांगे थे। उसने कहा था जब ज़रूरत होगी वह यह वरदान उनसे मांग लेगी। जब राम को युवराज बनाने की घोषणा दशरथ ने कर दी और ज़ोर शोर से तैयारियां प्रारंभ हो गईं तो कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा कैकेयी के कान भरने लगी कि युवराज तो उसके बेटे भरत को होना चाहिए। दरअसल देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती मंथरा की मति फेर गई थी, जिससे उसने कैकेयी को ऐसी मंत्रणा दी जो अयोध्या के लिए दुसह दुख का कारण बनी। देवताओं ने यह कार्य सरस्वती से इसलिए करवाया क्योंकि वे राम को अयोध्या से बाहर लाना चाहते थे, ताकि वे राक्षसों दुष्टजनों का वध कर सकें जो ऋषियों मुनियों देवताओं पर संकट ढा रहे थे। ये एक तो प्रसंग ये आता है। इससे अलग एक प्रसंग आता है जिसमें कहा जाता है कि राजा दशरथ ने कैकेयी से विवाह के समय उनके पिता को यह विशेष वचन दिया था कि उनकी बेटी का पुत्र ही होगा उनके राज्य का उत्तराधिकारी। कहते हैं कि एक बार अयोध्या के राजा दशरथ को कैकेयी नरेश अश्वपति ने अपने महल में आमंत्रित किया। उनके स्वागत के लिए सभी महल के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी ख्याति से सभी परिचित थे, सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। उनके स्वागत के लिए रानी कैकेयी स्वयं लगी हुई थी। जब राजा दशरथ की दृष्टि रानी कैकेयी पर पड़ी तब वे उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कैकेयी के पिता जानते थे कि राजा दशरथ विवाहित हैं, इसलिए वे उनसे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब दशरथ का बार बार आग्रह हुआ तो कैकेयी के पिता राजा अश्वपति ने राजा दशरथ से कहा कि वे अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह तभी राजा दशरथ से करेंगे अगर वे यह वचन दें कि रानी कैकेयी के पुत्र को ही वे अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। राजा दशरथ ने ये वचन दे दिया। कैकेयी से दशरथ का विवाह हो गया। दहेज में कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा को भी अयोध्या भेजा गया। राजा दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या को कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने ये वचन ऐसे ही दे दिया था राजा अश्वपति को। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ से कैकेयी का विवाह हो गया। विवाह के बाद कैकेयी भी मां न बन सकी। इसके बाद राजा दशरथ का विवाह सुमित्रा से हुआ, किंतु सुमित्रा भी मां नहीं बन सकी। राजा दशरथ के कोई पुत्र न होने के कारण वे बहुत दुखी और चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने गुरु से परामर्श किया तो उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन करने की सलाह दी। राजा ने वैसा ही किया। यज्ञ की समाप्ति में उन्होंने यज्ञ हेतु बनाई गई चरु अर्थात खीर अपनी रानियों को खिला दी, जिससे सबसे पहले रानी कौशल्या के पुत्र राम का जन्म हुआ, जो राजा दशरथ के बड़े पुत्र कहलाए। इसके बाद रानी कैकेयी के पुत्र भरत हुए और फिर रानी सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस तरह राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। राजा दशरथ कैकेयी को सौंदर्य और साहस के कायल थे। कैकेयी सौंदर्य की धनी होने के साथ ही युद्ध कौशल में भी निपुण थी। वह राजा दशरथ के साथ युद्ध में भी उनका साथ देने जाती थी। एक बार देवराज इंद्र संबरासुर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किंतु वह राक्षस जो था बहुत ही बलशाली था। उसका सामना कोई देवता नहीं कर सकता था। वो कर नहीं पा रहा थे कोई भी देव। ऐसे में वे देवता राजा दशरथ के पास सहायता के लिए गए। तब राजा ने उन्हें संबरासुर से युद्ध करने के लिए आश्वासन दिया और वे युद्ध के लिए जाने लगे। तभी रानी कैकेयी भी उनके साथ जाने के लिए मैंने इच्छा जताई उन्होंने कि हम भी आपके साथ चलेंगे। राजा दशरथ रानी कैकेयी को अपने साथ युद्ध में ले गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के दौरान एक बार राजा दशरथ के सारथी को एक बाण लग गया, जिससे राजा दशरथ थोड़े से डगमगा गए। तब इनके रथ की कमान रानी कैकेयी ने संभाल ली। वे राजा दशरथ की जो सारथी बन गई। इसी के चलते उनके रथ का एक पहिया गड्ढे में चला गया था। संबरासुर
नामक राक्षस लगातार राजा दशरथ पर वार कर रहा था, जिससे राजा दशरथ बहुत अधिक घायल हो गए थे। यह देख रानी कैकेयी ने रथ से उतरकर जल्दी से रथ के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला और खुद ही युद्ध करने लगी। वह राक्षस भी उनके पराक्रम को देखकर भयभीत हो गया और वहां से भाग गया। इस तरह रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा दशरथ भी रानी कैकेयी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रानी कैकेयी को अपने 2 मनचाहे वर मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। किंतु राजा ने उन्हें फिर भी वरदान मांगने के लिए कहा, तो रानी ने कहा कि अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इन 2 वरदानों की जब मुझे आवश्यकता भविष्य में होगी तब मैं आपसे मांग लूँगी। तब राजा दशरथ उन्हें भविष्य में 2 वरदान देने का वादा राजा दशरथ ने कर दिया। रानी कैकेयी के पिता अश्वपति का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने भरत से मिलने की जो इच्छा जताई। रानी कैकेयी के भाई युद्धाजीत ने राजा दशरथ से भरत को कैकेयी ले जाने के लिए कहा। तब भरत और शत्रुघ्न दोनों ने कैकेयी के लिए प्रस्थान किया। राजा दशरथ ने उसी समय राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। इससे सभी बहुत प्रसन्न हुए। रानी कैकेयी भी इस बात से बेहद खुश हुई, किंतु रानी कैकेयी की दासी मंथरा को यह पसंद नहीं आया। उसने रानी कैकेयी को इस बात पर खुश देखकर ईर्ष्या जताई। उसने रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। मंथरा ने रानी कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ अपने वचन से मुकर रहे हैं। उन्होंने तो तुम्हारे पिता को ये वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनेगा। फिर वे कौशल्या के पुत्र को राजा कैसे बना सकते हैं? ये सुनकर रानी कैकेयी मंथरा पर बहुत क्रोधित होती हैं। मंथरा रानी कैकेयी से कहने लगी, कैकेयी आप बहुत भोली हो, आप राजा दशरथ का छल नहीं समझ पा रही हैं। इस तरह मंथरा रानी कैकेयी को भड़काती रही। उसने रानी कैकेयी से राम को वनवास भेजने के लिए कहा। धीरे धीरे रानी कैकेयी मंथरा की बातों में आने लगी। फिर उन्होंने इस विषय पर मंथरा से सलाह ली कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वचनों के बारे में कहा। रानी कैकेयी को अब समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना है। रानी कैकेयी ने अन्न जल सब त्याग करके और कोप भवन में जाकर वो जो है उदास सी रहे बैठ गईं। राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक के लिए बहुत खुश थे। सारा महल खुशियाँ मना रहा था। ये खुशी राजा अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी से बांटना चाहते थे और वे इसके लिए कैकेयी के कक्ष में जाते हैं। वहाँ जाकर कैकेयी की अवस्था देखकर वे उनसे उनकी व्यथा का कारण पूछते हैं। कैकेयी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तब राजा उन्हें बताते हैं कि आज उन्होंने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। फिर भी कैकेयी कुछ नहीं कहती है। राजा द्वारा फिर से पूछे जाने पर कैकेयी उनसे कहती है कि आप अपने दिए हुए वचनों से कैसे मुकर सकते हैं? आपने मेरे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का वादा मेरे पिता से किया था, फिर आप राम को राजा कैसे बना सकते हैं? ये सुनकर राजा चौंक जाते हैं और कैकेयी को बहुत समझाते हैं, किंतु कैकेयी फिर भी नहीं मानती। राजा दशरथ भी अपने फैसले पर अड़िग रहते हैं। तब रानी उनके द्वारा दिए गए 2 वरदान मांगने को कहती है। राजा दशरथ वरदान देने का वादा कर चुके होते हैं तो वे इससे पीछे भी नहीं हट सकते थे। रानी कैकेयी उनसे कहती है कि मेरा पहला वर है मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक और मेरा दूसरा वर है राम को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर मानो राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वे इससे बहुत अधिक दुखी होते हैं। अंततः कैकेयी के हठ में के चलते राजा दशरथ के प्राण जाते हैं और राम लक्ष्मण सीता को वनवास जाना पड़ता है। तो ये प्रसंग था। ये एक अनोखा प्रसंग है। इस बारे में संभव है बहुत से लोग नहीं जानते हों, इसलिए मैंने इस प्रसंग का उल्लेख किया कि नहीं, राजा दशरथ ने कैकेयी के पिता को वचन दे आए थे कि कैकेयी की संतान ही अयोध्या की उत्तराधिकारी होगी। तो आज यहीं तक, फिर दूसरी इसी तरह की किसी प्रसंग के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।